हेलो वीवर, नमस्कार। बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा कब होगी, इसको लेकर बहुत सारे छात्र परेशान हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे थे कि आप इसका एक एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट के लिए एक वीडियो बनाइए। तो ये वीडियो में हम इन्हीं बातों पे चर्चा करेंगे कि बिहार एसएससी 10+2 इंटर लेवल की जो परीक्षा होनी है वो कब तक होने की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज जो है 13 फरवरी है और अभी तक 18 फरवरी तक आपको पता है कि बिहार एसएससी आयोग के द्वारा फॉर्म में करेक्शन करने का ऑप्शन खुला रहेगा। आप अपने फॉर्म में जो भी आपकी त्रुटियां हुई हैं उसको सही कर सकते हैं। फिर आपको पता है कि जैसे 18 को विंडो क्लोज होगा, 18 से आप ये मान के चलिए कि 18 मार्च तक जो है आयोग को फॉर्म कितने करेक्ट हुए, कितने अभी भी उसमें एरर हैं, उनको छटनी करने में मतलब उनको लगभग 1 महीने का समय लग जाएगा। फिर उसके बाद आयोग क्या करेगा, आयोग जो है रिजेक्शन लिस्ट निकालेगा। उसमें आयोग के द्वारा ये बताया जाएगा कि इतने स्टूडेंटों को मौका देने के बावजूद भी उनका फॉर्म रिजेक्ट किया गया है। ठीक है, तो इनके बाद ही आयोग जो होगा अपनी सुविधा के अनुसार सेंटर डिसाइड करेगा और सेंटर डिसाइड करने के बाद जो है एग्ज़ाम लेगा। अब ये मान के चलिए कि 15 मार्च तक तो हमारा कोई एग्ज़ाम होना नहीं है। अब 15 संभावनाएं बन रही है, 15 मार्च के बाद ही एग्ज़ाम होगा। लेकिन आपको पता है कि इसी बीच लोकसभा चुनाव होना है, 15 मार्च के बाद आचार संहिता लग जाएगी। तो अगर आयोग को सेंटर मिल गया और आयोग अगर चाहे तो नई वैकेंसी आचार संहिता में नहीं आती है, लेकिन अगर आयोग चाहेगी तो एग्ज़ाम तो पुरानी वैकेंसी का एग्ज़ाम कराया जा सकता है। लेकिन आप जानते ही हैं कि पूरा प्रशासन, अमला प्रशासन जो है वो चुनाव कराने में व्यस्त हो जाता है। तो आप ये संभावनाएं मान के चलिए कि यदि आयोग चाहेगा तो अप्रैल में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा और नहीं चाहेगा तो आप ये मानिए लोकसभा इलेक्शन के बाद ही आपका जो है एग्ज़ाम होने की संभावनाएं बन रही हैं। तो मई या जून ये आप मोटा मोटी मान के चलिए कि आपके एग्ज़ाम होने की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं अगर अप्रैल में नहीं हुआ तो। ठीक है, अब प्रश्न ये है कि बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी हो गई है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी तैयारी अच्छी अभी मतलब आधा तैयारी है, आधा नहीं है। और वैसे भी स्टूडेंट हैं जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, जिनको ऐसे ये विश्वास हो चला था कि हमारा फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। उन्होंने फॉर्म जो है डाल दिया था, उसमें बड़ी गलतियां करी थी, लेकिन उनको भी एक मौका मिला और उन्होंने करेक्शन अपने फॉर्म का कर दिया है। तो अब जगह है कि उनको क्या करना चाहिए। तो मैं आप सभी छात्रों को यही कहूँगा कि आपको कुछ नहीं करना है, केवल और केवल अपने सिलेबस को देखिए। जीके और जीएस में आप जानते हैं कि 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50% इसका वेटेज रहने वाला है। और मैथ रीजनिंग में 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50% इसका वेटेज होने वाला है। तो आपको करना क्या है कि लूसेंट का सब्जेक्टिव ले लीजिए और लूसेंट का ऑब्जेक्टिव ले लीजिए। सब्जेक्टिव एक चैप्टर पढ़िए और लूसेंट के ऑब्जेक्टिव से एक चैप्टर लगा लीजिए एमसीक्यू। इस तरह से आपको अपनी तैयारी को मजबूती देनी है। मैथ की बात करें तो एसएससी का प्रीवियस ईयर कोई भी बुक उठाइए और रीजनिंग का भी एसएससी का प्रीवियस ईयर बुक उठाइए और जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए। जिस चैप्टर में दिक्कत है यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप उनका सहारा दीजिए और अपनी तैयारी को मजबूती दीजिए, क्योंकि अभी आपके पास अच्छा खासा समय है। अगर आप अभी से तैयारी शुरू कर देंगे तो अप्रैल में लगभग 60 दिन, कम से कम मिनिमम 60 डेज आपके पास हैं और उसमें इतिहास रचा जा सकता है। ठीक है, तो आशा है कि आप जो है अपनी स्ट्रेटजी बनाकर और अच्छे से मेहनत करेंगे। जैसे भी बिहार एसएससी आयोग के द्वारा कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो मैं इस चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्म करूंगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी कर दीजिए। धन्यवाद।